नमस्कार, मैं पल्लवी छेलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई के एक और नए लाइव शो में आप सभी का दिल से स्वागत है। जब कभी किसी प्रोग्राम के बारे में, कोई टॉपिक के सिलेक्शन के बारे में हमारे इंस्टीट्यूट में बात चलती है तो सभी लोगों का ओपिनियन लिया जाता है। इवन यहाँ तक कि हमारी जो सोशल मीडिया प्रमोशन टीम है उनका भी ओपिनियन लिया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि हम वो तमाम बातें आपके साथ डिस्कस करें जो आपका इंटरेस्ट है, जो आप खुद सुनना चाहते हो, और उसी के माध्यम से ये सारा शो तैयार होता है। हमारा जो लास्ट शो था, जो हमने एयर इंडिया के तमाम पैसेंजर जिनके साथ ये पूरा एक्सीडेंट का हादसा हो गया, उनके लिए जो कॉन्डोलेंस दिया था, वो काफ़ी सारे लोगों ने सराहा और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के फॉलोअप में मुझे बहुत सारे, ढेर सारे, अगर मैं कहूँ कि मैंने ईमेल देखे तो कम नहीं होगा, बहुत सारे ईमेल आए जिसमें लोगों ने अपने अपने घर के नंबर के बारे में सवाल पूछे, अपने घर की डायरेक्शन के बारे में पूछा। वो तमाम बातों के जो कंक्लूजन थे उसे हमने ये देखा कि 2025 के वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार जो 2025 को जो एक डिजास्टर साल माना जाता है, पिटफॉल का साल माना जाता है, जिसकी वजह से नुकसान, बैड लक या बैड फॉर्चून का साल माना जाता है, तो उससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी टिप्स के बारे में डिस्कस करें। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था लास्ट लाइव शो में, जिन लोगों ने हमारा लास्ट सैटरडे का लाइव शो ना देखा हो उन तमाम लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप पहले इस शो को, आज के शो को देखने के साथ साथ लास्ट सैटरडे शो को देखिए, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपको उसके साथ रिलेटेड करने में बहुत आसानी हो जाएगी। हमने जैसे 2025 के बारे में साल की शुरुआत में कहा था कि कोई भी साल जो होता है वो हर साल अपने लिए कुछ डायरेक्शन अपने आप प्लेनेटरी मूवमेंट के हिसाब से अच्छी होती है, कुछ डायरेक्शन आदमी के लिए सूटेबल नहीं होती है। इम्पोर्टेंट ये है कि वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार बदलते हुए साल के अनुसार क्या इफेक्ट होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूंगी। विश्वकर्मा जी जो वास्तु शास्त्र के प्रणेता है, उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के देवी देवताओं के महल बनाए। उन्होंने इंद्र का महल बनाया, उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया, उन्होंने हस्तिनापुर को बनाया, उन्होंने कौरवों के लिए, पांडवों को जहाँ पे लाक्षागृह में रखा गया था वो लाक्षागृह को भी उन्होंने बनाया, क्योंकि कौरव चाहते थे कि पांडव वहाँ पे उसकी एनर्जी से उतने अट्रैक्ट हो जाए और वहाँ पे आए। लेकिन विश्वकर्मा जी साथ में कृष्ण भगवान के फॉलोअर थे, वो ये भी जानते थे कि पांडवों को बचाना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने लाक्षागृह बनाया, लेकिन उस तरह से बनाया कि जिसमें 5 पांडव जो थे वो बच गए, लेकिन दूसरी जो फैमिली थी जिनको लाक्षागृह में पांडवों की डेड बॉडी को समझा गया था, वहां पे उनका डेथ हो गया। तो जो कृष्ण भगवान ने द्वारिका थी वो भी विश्वकर्मा जी से बनाई। तो भगवान को उस वक्त विश्वकर्मा जी ने सवाल पूछा कि प्रभु, अगर आप ये द्वारिका वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार बनाते हो तो ये द्वारिका कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो हमेशा के लिए वो वैसी बनी रहेगी। तो आपने तो एक अवतार लिया है, इस पृथ्वी का नियम है कि यहाँ पे जो चीज बनती है उसका कहीं ना कहीं एक जाके अंत होता है। तो भगवान कि आप उस द्वारिका के अंदर वास्तुदोष रखिए। अब ये वास्तुदोष क्या है? वास्तुदोष का मतलब होता है कि जब आप वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार किसी भी घर को बनाते हो या किसी भी चीज को आप बनाते हो, तो उसका मतलब ये होता है कि वो एक मोमेंट तक, एक मुकाम तक आके उसका पॉजिटिव रिजल्ट होता है। लेकिन जैसे ही साल बदलता है, बदलते हुए साल के अनुसार, जैसे आम आदमी के बदलते हुए साल के अनुसार उसकी उम्र बदलती है, उसके सोच विचार बदलते हैं, बदलते समय के अनुसार हमारी रिद्धि सिद्धि प्रॉस्पेरिटी, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस बदलता है, बदलते हुए वक्त के अनुसार हमारे शौक बदलते हैं, उम्र के हिसाब से शौक कम होते हैं, ज्यादा बढ़ते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हर चीज में पृथ्वी पे निरंतर बदलाव आता है। पृथ्वी पे ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक जैसी बने और हमेशा बनी रहे। बदलाव, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो वास्तु उससे परे नहीं हो सकता। तो ईश्वर ने, कृष्ण भगवान ने उनको ये कहा कि जिस द्वारिका सोने की बनी हुई थी, वहां पे लोग इतने सुखी थे, वहां पे इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी, वहां पे लोग अपने आप को कृष्ण भगवान के साथ रहते थे। तो उस द्वारिका के अंदर जब कभी द्वारिका का खत्म होने का टाइम हुआ, जब कभी उसका डिस्ट्रॉय होने का, जब उसकी पूर्णाहुति का टाइम हुआ, अगर हम उसको पूर्णाहुति शब्द ही यूज करेंगे, तो जब उसकी पूर्णाहुति का टाइम हुआ
तब जाके उसी द्वारिका के अंदर पूरा जो यादव कुल था वो सारा वहां पे समाप्त हो गया। कृष्ण भगवान ने अपनी जो लीला थी, अपनी जीवन की जो लीला थी, वो उन्होंने वहां पे अपनी जीवन लीला को वहां पे उन्होंने प्रणाहित की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ईश्वर के साथ, विश्वकर्मा जी के हाथ से बनी हुई चीजों में अगर किसी भी चीज का प्रोग्रेस स्टॉप पे होता है और समय समय के अनुसार अगर वहां पे कोई चीज खत्म हो सकती है, तो आपके और मेरे जैसे आम आदमी के लिए तो बहुत ही स्वाभाविक बात है। वास्तु, ज्योतिष, साइंस, मैथमेटिक्स, लॉ, कोई भी चीज अगर इस यूनिवर्स के हिसाब से है तो यूनिवर्स के लॉ से डिफरेंट नहीं हो सकता। वहां पे प्रकृति के नियम तो अपने आप ही आ जाएंगे। और वास्तु तो पर्यावरण का सब्जेक्ट है, तो सबसे पहला नियम यहाँ पे होता है कि बदलते हुए परिवर्तन का वास्तु के हिसाब से असर होता है। जब भी कोई साल बदलता है, उस साल के अनुसार हर साल आपके जीवन में कुछ लेकर आता है, लेकिन कई बार हर साल आपके जीवन के अंदर कुछ लेकर भी जा सकता है। तो जिस तरह से ये साल के बदलते हुए बदलाव के अनुसार आप अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली या टेवा में ये देखते हो कि मेरे को 32 साल में एक्सीडेंट का योग है, मेरे 98 ईयर्स में मेरे जीवन में मृत्यु का योग है, मेरे 35 ईयर्स पे मेरे बच्चों का योग है, 22 साल में मेरी शादी या 30 साल में मेरी शादी का योग है, वो आप उम्र से नापते हो। वो मेजरमेंट आपका एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उम्र से मेजरमेंट किया जाता है। हॉरोस्कोप भी है, लेकिन हॉरोस्कोप के हिसाब से बदलते हुए साल के अनुसार जो चेंजेस आते हैं उसको एग्जिस्टिंग हॉरोस्कोप के साथ कैलकुलेट करके ये प्रिडिक्शन किया जाता है कि नए चलित ग्रह के हिसाब से जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। अगर ज्योतिष के अनुसार जब आप पैदा हुए और जब आपकी जन्म कुंडली बन गई, उसके ऊपर बदलते हुए साल का कैलकुलेशन रखकर उस चलित ग्रह के साथ कैलकुलेट करके बदलते हुए समय के अनुसार आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव हो सकते हैं वो बताया जाता है। वास्तु में क्यों नहीं? वास्तु शास्त्र के हिसाब से हर साल के बदलते हुए यूनिवर्स के कैलकुलेशन के हिसाब से जो दिशाएं जिस तरह से अच्छी होती है या जिस तरह से हर साल के बदलते हुए बदलाव के अनुसार जो आपके ग्रह अच्छे होते हैं, उसके हिसाब से आपको पॉजिटिव फायदा होता है या नेगेटिव फायदा होता, नेगेटिव नुकसान होता है अगर आपके ग्रह अच्छे नहीं होते हैं। ठीक उसी तरीके से बदलते हुए साल के अनुसार जिस दिशाएं अच्छी होती है जिसका आपको लाभ मिलता है, जो दिशाएं नुकसानदेह होती है उसमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। 2025 का वास्तु आपके घर के बारे में क्या कहता है, बिजनेस के बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझिए कि हर साल के अनुसार जिस साल जो दिशा अच्छी ना हो, जाने अनजाने में आप अपनी प्रॉपर्टी पे वहां पे कोई कंस्ट्रक्शनल चेंजेस करते हो, पूरा घर का पीरियड चार्ट दूसरी दिशा में चला जाएगा, उससे नुकसान हो सकता है बहुत भारी। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे क्लाइंट है जो ऑन एंड ऑफ फोन करते हैं। हम जब वास्तु कंसल्टेंसी देते हैं तो हमारी 3 साल की कॉन्स्टेंटली, लॉन्ग टर्म, 3 साल से भी ज्यादा ही होता है, लंबे अरसे तक उनकी फॉलोअप सर्विस होती है। हम सिर्फ टेम्पररी सर्विस नहीं प्रोवाइड करते, हम लॉन्ग टर्म सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मेरी 1989 से लेकर 2025 की जर्नी तक मेरी बहुत बड़ी फैमिली, मैं ये नहीं कहूंगी मेरे बहुत ज्यादा क्लाइंट्स, मैं कहूंगी मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। हर कंट्री, हर सिटी, हर जिप कोड, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, यूके, मेरे पास एक परिवार है या मेरे पास अपने कह सके ऐसा एक घर है जो कहते हैं कि पल्लवी जब कभी इधर आना मेरे घर पे ठहरना। तो उसमें कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनका कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनका कम्युनिकेशन तब होता है जब अचानक उन्हें ज़रूरत पड़ती है, उसके बीच के पीरियड के दौरान टेम्पररी वो कहीं गुम हो जाते हैं, ऐसा होता रहता है। तो वैसे ही एक क्लाइंट का मैं किस्सा कहती हूँ, क्योंकि अगर वो इस तरह के नेचर के नहीं होते तो ये हादसा भी नहीं होता। तो उन्होंने 2025 की शुरुआत में प्रॉपर्टी में जाके पूरा लैंडस्केपिंग चेंज कर दिया, पेवर्स डाल दिए, बैकयार्ड में पेवर्स डालते हैं, फ्रंट यार्ड में पेवर्स टूट गए थे उसको रिपेयर करवाए, वो सब चेंज कर दिया। मुझे फोन नहीं आया था। हम एवरी ईयर साल के बदलने से पहले आपको आने वाले साल के बारे में बताते हैं। अमेरिका में मैं चीज रिटर्न में आपको बताती हूँ कि 2025 के अंदर दिसंबर में कि 2026 आपका कैसा रहेगा। 2024 में मैंने बताया था 2025 आपका कैसा रहेगा, और वो डिटेल डिस्क्रिप्शन, बहुत ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। जो इतने सालों से मेरे साथ है वो रेगुलरली हमारी सर्विस को साथ हमारे जो बाकी कंपनी इंस्टीट्यूट के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हैं। उन्होंने उस ईमेल को इग्नोर कर दिया होगा, तो उन्हें ये याद नहीं रहा, भूल गए, तो उन्होंने सारा 2025 में चेंजेस कर दिया। जैसे चेंजेस कर दिए
सबसे पहले उनके घर में अनएक्सपेक्टेड बीमारी के बारे में बताया। उनके हस्बैंड के बारे में ये प्रिडिक्शन आई कि उनको टंग का कैंसर हो गया, कंप्लीटली, मतलब वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। कुछ दिन के बाद उनका बेटा कहीं जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। जहाँ पे उनकी बेटी जॉब करती थी उसका ले ऑफ हो गया, और जो उनका जो बॉयफ्रेंड था वहाँ पे उनके साथ उसका ब्रेकअप हो गया। ये सारी चीज जनवरी 2025 से शुरू होके मई 2025 तक हो चुकी। अब उनको लगा कि समथिंग इज रॉन्ग, क्या मालूम नहीं था, बट समथिंग इज रॉन्ग। दे कॉल्ड मी और उन्होंने मेरे को बताया सब कुछ। पल्लवी जी, आपने जैसे कहा था मैंने वैसे ही रखा है। मैं आपके सारे रिपोर्ट्स को प्रॉपर फॉलो करती हूँ, मैं सब सही करती हूँ। हमेशा सब लोग ऐसे ही कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेट मी रिव्यू द इन्फॉर्मेशन वन मोर टाइम। हमने सारे कैलकुलेशन चेक किए, दोबारा फेस टाइम किया, दोबारा सारी चीजें देखी, सब कुछ किया। फिर जब बातों में सारा डिस्कशन हुआ तो मैंने पूछा कि आपने अपनी प्रॉपर्टी में लास्ट कंस्ट्रक्शन कब किया था? तो उन्होंने कहा कि अभी 2025 में मैंने घर में पेवर्स डाले। इसका मतलब ये है कि उन्होंने 2025 में पेवर्स डाले। जब 2 साल पहले वास्तु हुआ था तब से लेकर 2025 तक सब सही जा रहा था, बढ़ोतरी जा रही थी, प्रोग्रेस जा रहा था। 2025 में 3-4 महीने में सब कुछ उल्टा गिर गया, एक साथ सारी चीजें अनहोनी हो गई और सब चीज नेगेटिव। तो उसके बाद वो टेंशन में आ गए। ये चीज आपके साथ भी हो सकती है। लोग वास्तु करने के बाद नींद करके सो जाते हैं, उनको लगता है कि अब किसी चीज को करने की जरूरत ही नहीं है। आप शादी करते हो तो शादी को मेंटेन करना पड़ता है। आपके बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाना पड़ता है, एजुकेशन देना पड़ता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी करनी पड़ती है, उनके बच्चे आते हैं तो उनको भी संभालना पड़ता है। दुनिया में रिश्ता हो, बिजनेस हो, जॉब हो या कोई भी चीज हो, उसको मेंटेन करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में, बिल्डिंग में भी 10-15 साल में ब्रांड न्यू बिल्डिंग आपने खरीदी है, फिर भी कहीं ना कहीं कोई लीकेज हो जाएगा, कोई ना कोई चेंजेस आ जाएंगे, तो वो बिल्डिंग को भी आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो वास्तु को क्यों नहीं करना पड़ेगा? एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अनुसार जो आपकी जन्म कुंडली में आपको प्रश्न कहते हैं कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, फिर भी बदलते हुए साल के अनुसार आप जानकारी लेकर उसके हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। वास्तु में ये बात लोग भूल जाते हैं। बहुत कम इंफॉर्मेशन वास्तुशास्त्र के बारे में लोगों को है। इंडिया में लोग मिसगाइड करते हैं कि आप जमीन के अंदर कोई भी लॉट को ले लो, हम ग्राउंड लेवल से उसको एनर्जाइज कर देंगे, उसके बाद पूरी जिंदगी जितना मर्जी करो, आपको ऐसा नुकसान नहीं होगा। तो इतना नॉलेज तो विश्वकर्मा जी को भी होता। विश्वकर्मा जब भी कृष्ण भगवान को ऐसा ही कह देते कि भैया मैं एक बार बना देता हूँ, पूरी जिंदगी जीते जाओ, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है। मैं ऐसे आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकती हूँ जिसका ये हमारी हिस्ट्री उसके लिए प्रमाण पत्र देती है, प्रूफ आपको मिल सकते हैं। और 2025 का जब वास्तु शुरू हुआ तो उस साल के शुरुआत में हमने सभी को बताया था कि 2025 में नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम हमेशा बहुत अच्छा मानते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिशा यानी कि ईशान, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा बहुत नुकसानदेह है, काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। सेकंड के अंदर मतलब कई बार कुछ दिशाएं एवरेज होती है लेकिन वो भी नुकसान कर जाती है। वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में जितनी भी प्रॉपर्टी बनी हुई है उनको नुकसान हो सकता है और उनका नुकसान हो जाएगा जून जुलाई से शुरू। यहाँ पे जब इन्होंने कंस्ट्रक्शन में, मेरे क्लाइंट ने पेवर्स डालने शुरू किए नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा में, वो भूल गए, उस बात को भूल गए कि इस साल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करना था। तो वास्तु ये कहता है कि जो साल जो दिशा अच्छी ना हो, अगर आप जाने अनजाने में रिमॉडलिंग के दौरान घर में या बिजनेस में कोई रिक्वायरमेंट हो, फ्रेंचाइजी की हो या किसी भी रीजन क्या हो, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जाने अनजाने में ऐसे दिशाओं में चेंजेस करते हो जो साल जो दिशा अच्छी नहीं होती है, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपका होता हुआ प्रोग्रेस नुकसान में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चलती हुई बात नेगेटिव में शुरू हो जाएगी। ये क्लाइंट के पास जो ये कॉन्स्टेंटली नुकसान होने शुरू हो गए, उन्होंने हमें कॉल किया और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने बहुत ही सिंपल इजी रेमेडी से सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल कर दिया। जो अगर आपके कंस्ट्रक्शन चेंजेस के गलत जगह पे तोड़फोड़ करने से नुकसान शुरू होते हैं, उसका उपाय भी होता है कि सही दिशा में उस प्रॉपर्टी के ऑनर का कैलकुलेशन करके सही दिशा में दोबारा स्ट्रक्चरल चेंजेस करने से वो चीजें फिक्स हो सकती है। तो जैसे आप अपनी जन्म कुंडली लेके किसी को पूछते हो, वैसे वास्तु कंसल्टेंट आपके घर की जन्म कुंडली उससे बनाते हैं जहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट डेट होती है कि आप उस घर में प्रवेश कब किए, आपने वो बिजनेस खरीदा कब, आपने वहां पे शुरू कब किया,
या जितनी बार आपने उस प्रॉपर्टी में स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं, बदलते हुए कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार घर की जन्म कुंडली एवरी टाइम बदल जाती है। तो पहली वास्तु टिप से किसी भी साल बिना सोचे समझे घर में या बिजनेस में स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करने चाहिए। रिक्वायरमेंट हो तो वास्तु कंसल्टेंट को पूछना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे ज़रूरत है, आपका उस उपाय दे सकते हैं, आपका काम नहीं रुकेगा। पॉजिटिव थिंकिंग करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन उसका उपाय करके कर सकते हो। लेकिन वैसे ही जाके वहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते, उससे नुकसान हो सकता है। वास्तु 2025 का ये कहता है कि 2025 में आपने प्रॉपर्टी में नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा, घर या बिजनेस में कोई कंस्ट्रक्शन चेंजेस किए हैं, पूरा 2025 आपके लिए डिजास्टर साबित होने वाला है, जिसमें हर तरह का नुकसान हो सकता है। फाइनेंशियल, रिलेशनशिप वाइज, लाइफ टू डेथ, किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। लेकिन टू द स्केल छोटा नहीं होगा। टू द स्केल वो 10/10 हो सकता है, 10/9 हो सकता है, 10/8 कर सकता है। जैसे जैसे साल के महीने आगे बढ़ते हैं, नुकसान का स्केल बढ़ता जाएगा। अगर 2025 की शुरुआत में गलत दिशा में कंस्ट्रक्शन किया है, ऐसे तमाम लोगों को जून जुलाई से लेकर मई अप्रैल आगे जैसे जैसे आप जाते हो, अप्रैल से छोटी छोटी शुरू हुई, मई से छोटी छोटी चीजें शुरू हुई, 2025 के दिसंबर तक पहुंचने पे वो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन चेंजेस कभी भी नहीं करने हैं, ये आपके लिए मैं वास्तु के टिप्स देना चाहूंगी। 2025 में मान लेते हैं कि हमने स्ट्रक्चरल कुछ नहीं किया, फिर भी नुकसान हो सकता है। कैसे? अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई भी बड़ी सी पेंडुलम क्लॉक, कोई भी वाटरफॉल आप चला रहे हो, पानी का लोटा आपने भर के रखा हुआ हो, कोई भी अलग अलग तरह के ग्रेन्स यानी जो दाल होती है ना अलग अलग तरह की, मैं आपको एग्जांपल क्यों दे रही हूँ मैं बता रही हूँ। कल मैंने अटलांटा जॉर्जिया में एक कंसल्टिंग किया, वो अभी कुछ दिनों पहले इंडिया जाकर आए थे। तो इंडिया में किसी ने बोला कि भैया ये पानी का लोटा है, आप अपने घर के नॉर्थ में जाके भर को रख दो, आपको बहुत फायदा हो जाएगा। ये पीली चने की दाल है जो लक्ष्मी जी की निशानी है, ये सफेद कलर के राइस है, वो भी लक्ष्मी जी की निशानी है। तो ये मैंने आपको विधि करके दिए हैं, आप इसको पानी के लोटे के पास रखो और सब कुछ नॉर्थ में रखो। ये इंडिया से जो मेरे क्लाइंट होकर आए थे वो करीबन 3-4 महीने पहले आए थे। ये सारा साज सजावट 4 महीने पहले हुआ था। 4 महीने में बिजनेस में लॉस होने शुरू हो गए, छोटे मोटे। पहले फ्रेंचाइजी के साथ झगड़ा हो गया, फ्रेंचाइजी ने प्रॉब्लम कर दिया और सारे फ्लैग प्रॉपर्टी के ऊपर सारा रिजर्वेशन बंद हो गया। वो शॉक हो गए। सब कुछ सही जाता, आपके पास 15 मोटर है और आपको फ्रेंचाइजी कहती है जो भी डिस्प्यूट, जो भी रीजन हो कि आपसे कल रिजर्वेशन बंद, जिसकी होटल है वो सोच सकता है कि कितने मिलियन का नुकसान होगा। वो एकदम टेंशन में हो गए। मेरे किसी दूसरे क्लाइंट के रेफरेंस की वजह से उनको क्विक अपॉइंटमेंट डेट दिया, थोड़ा प्रिविलेजेस मिला उनको और कल वो कंसल्टेशन हुआ। घर में भर भर के जहां जहां पानी के लोटे, दाल, ग्रेन्स, राइस, ये सब मैंने हटाए। 2025 का वास्तु ये कहता है कि आप नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा में कोई भी नेचुरल प्लांट नहीं रखना। 2025 आपके लिए डिजास्टर साबित होगा। 2025 का वास्तु ये कहता है कि आप वहां पे कोई भी पानी का लोटा, पानी का वाटरफॉल, कोई भी तरह की ऐसी चीजें जो नॉर्थ यानी उत्तर दिशा या नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा में नहीं रखना, जिसमें मोशन क्रिएट होता हो, या आपने लोटा या मटका या कोई भी तरह का पानी भर के रखा हो, दूध का कप वहां पे भर के रखा हुआ हो। कई बार होता है अगर आपका भगवान का मंदिर हो या कोई और व्यवस्था हो तो वैसी कोई चीज भर के, एनी काइंड ऑफ लिक्विड, ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ लिक्विड। लेकिन अगर आपने वहां पे कोई भी तरह का लिक्विड रखा हो, आपका नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का गराज हो और वहां पे आपने कार का ऑयल या कोई भी तरह की चीजें रखी हो, तो उस कंडीशन में आपको भारी नुकसान होने के चांसेस है। सो हर तरह के लिक्विड को अवॉइड कीजिए। 2025 में कहीं पे भी घर के अंदर पानी भर के नहीं रखना चाहिए, किसी भी कॉर्नर में नहीं रखना चाहिए, नुकसान ही होगा। खास करके नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने रखा हो तो आपको अगस्त नवंबर के बाद अकस्मात होना, लगना, बहुत बुरी तरीके से फिजिकली नुकसान होने के चांसेस है। फाइनेंशियल लॉस के सरकमस्टेंसेस तो सारे शुरू हो ही चुके होंगे, या तो वो हिट कर ही जाएंगे 15-20 दिन, 1 महीने में, या तो नवंबर तक वो आपको फील होगा। तो फाइनेंशियल लॉस और मेंटली स्ट्रेस और आपको हेल्थ वाइज इंजरी होने के चांसेस है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में हर तरह की पानी की चीजों को कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट दिशा में हर तरह के मिरर के रिफ्लेक्शन को अवॉइड कीजिए। वो मिरर उस कॉर्नर को एक्सटेंड कर देगा और उसकी वजह से
उस कॉर्नर के अंदर जो साल जो दिशा अच्छी नहीं होती, आपके घर का कोई परिवार का मेंबर है जो बहुत गुस्से में है, नाराज है, उस वक्त आप उसको छेड़ोगे, शांति की बात करने की कोशिश करोगे, उससे कुछ डिमांड लेने जाओगे, पिताजी नाराज है और कहोगे कि मेरे को टूर पे जाना है, अपने दोस्तों के साथ जाना है, हो सकता है हमेशा अच्छे मूड में हो तो हाँ बोल दे, लेकिन उस वक्त अगर आप उसको छेड़ोगे वो डेफिनेटली मना करेंगे। ठीक उसी तरीके से जब जो दिशा विपरीत परिणाम के लिए तैयार हो या जब जो दिशा नेगेटिव हो जाती है, वहां पे आप कोई भी सकारात्मक या उसको एक्सपांड करना, उसको एक्सटेंड करना, उसको एनर्जाइज करने की कोशिश नहीं कर सकते, नुकसान ही होगा। जब कभी आप बीमार होते हो तो डॉक्टर आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं कि भैया ये करो, ये मत करो। नॉर्मल आदमी की बात अलग होती है। जब कभी आपके घर में कोई दिशा कमजोर होती है, कोई दिशा वीक है, कोई दिशा नेगेटिव इफेक्ट देती है, तब उस दिशा को अवॉइड करना चाहिए। उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं, यहाँ पे डू एंड डोंट बदल जाते हैं। जिन लोगों को अपने घर का वास्तु हमेशा के लिए प्रॉस्पेरस रखना हो, उनको सबसे पहले टिप्स ये है कि अपने कंसल्टेंट के टच में रहना पड़ेगा। अगर आपने जहाँ पे कम्युनिकेशन खत्म कर दिया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, नुकसान होगा। 2025 का वास्तु ये कहता है कि ये साल बहुत ही डिफिकल्ट ईयर है, ये साल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हम किसी भी कंट्री के वॉर के बारे में सुन ले, इतना मैं कह सकती हूँ कि न्यूक्लियर तो नहीं निकले, न्यूक्लियर की तो प्रॉब्लम नहीं होगी। 2025 दुनिया को खत्म करने के लिए नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को अलग अलग एंगल पे नुकसान देने के लिए, बहुत ज्यादा लोगों को, रीजन कुछ भी हो, युद्ध का रीजन हो, जो भी रीजन हो, कौन सही है कौन गलत है वो मैं नहीं कैलकुलेट करी। मुझे इतना मालूम है कि काफी सारे लोगों का इस साल के अनुसार लाइफ टू डेथ होना, बहुत सारे लोगों का अलग अलग कंट्री वाइज मरना, हर एक व्यक्ति को 100 अबाउट 100 2025 100 में से 100 लोगों को अलग अलग तरह से नुकसान करेगा। किसी को रिलेशन वाइज, किसी को फाइनेंशियली, किसी को बच्चों के साथ, किसी को हेल्थ वाइज, किसी को लाइफ टू डेथ वाइज। तो अगर आपको इससे अपने घर को बचाना है, 2025 में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में वाटर एलिमेंट के साथ साथ मिरर रिफ्लेक्शन को अवॉइड कीजिए। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई भी तरह के मोशन को अवॉइड कीजिए। घर में टीवी का रिमोट लेकर बैठ के सारा दिन, अगर आपके कोई बुजुर्ग या आपके बच्चे या आप खुद बैठ के सारा दिन टीवी देखते हो, सिंपल टिप्स मैं देना चाहूंगी। अमेरिका में लोगों के पास एक से ज्यादा बहुत अलग अलग कॉर्नर्स में टीवी होते हैं। 2025 के अंदर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में कोई भी तरह का टीवी देखना, म्यूजिक सिस्टम लाउड, कोई भी तरह के म्यूजिक को रखना अवॉइड कीजिए। मोशन एक बार कुछ करने से नहीं होगा, कॉन्स्टेंटली करने से होता है। काफी लोगों को अपने घर के अंदर साउंड सिस्टम इनबिल्ट किया हुआ होता है, तो वो लोग वहां पे अपना रेडियो या म्यूजिक चलाते हैं। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में कोई भी तरह के म्यूजिक को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, वहां पे नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में आपके घर की किचन की व्यवस्था हो, या आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिकल पैनल जो कि कॉन्स्टेंटली चलता रहता हो व्यवस्था हो, या इनकमिंग वाटर इनलेट हो, तो ऐसे तमाम लोगों को 2025 में बाकी आम आदमी से नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि आपको जिसकी जानकारी नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी में वहां पे मोशन होता है। और आपको शायद मालूम होगा कि वाटर इनलेट शब्द मैंने कहा, फॉसेट नहीं बोला है। फॉसेट हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में किचन में पानी के सिंक की वजह से हो। वाटर इनलेट आपकी प्रॉपर्टी में बाहर होता है। तो अगर आपका घर का एंट्रेंस नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट का है, तो वहां पे यूटिलिटी डेफिनेटली होगी, चाहे आउटगोइंग सीवेज लाइन हो, चाहे आपका इनकमिंग वाटर हो। तो मेन यूटिलिटी की वजह से 2025 आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साल हो सकता है। आपको उसके लिए अपने जो भी उसके समाधान या उसके उपाय होते हैं वो करने पड़ेंगे। आप हमारी वेबसाइट पे अपने घर का फ्लोर प्लान भेज सकते हो। हम कॉन्फिडेंशियल नहीं रखेंगे, सवाल के जवाब लाइव शो में दिए जाएंगे। जो वेबसाइट का इंक्वायरी पेज है, वहां पे आप अपनी डिटेल भर के अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ दे सकते हो, और जहां आपको लगता है कि चीज कॉन्फिडेंशियल है, वो फिर आप हमारे पर्सनल ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हो। तो हम आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से 2025 के आपके घर के अनुसार किस तरह से टिप्स को अप्लाई किया जाता है, ऐसी छोटी छोटी जानकारी देंगे, ताकि आप अपने 2025 के नुकसान को रोक सको। सिंपल बात, अगर आपके घर में 2025 के दौरान नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे कलर का डेकोरेशन है, अगर आपके घर के अंदर साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा में ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे एंड ब्लैक कलर का डेकोरेशन है, ऐसे तमाम लोगों को भी, ये बात घर बिजनेस दोनों के लिए है, समांतर स्तर पे ऐसे तमाम लोगों को 2025 में नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा है।
अगर आपके घर का स्विमिंग पूल नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में बना है और वहाँ पे आपके वाटरफॉल चल रहे हैं या वहाँ पे फाउंटेन चल रहे हैं, वहाँ पे कोई पॉन्ड बना है और फिश वहाँ पे घूमती है, 2025 में एक्वेरियम वहाँ पे नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में रखा है, तो आपको नुकसान होने के चांसेस 101% है। 2025 में साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा में, जो कि राहु का कॉर्नर है, अगर आपके घर में कोई भी तरह के वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन है तो उस कंडीशन में आपको घर परिवार के लोगों को रिलेशनशिप और फाइनेंशियल लॉस होने की चांसेस है। – 2025 का जो पूरा साल है वो ऐसे तमाम लोगों के लिए नुकसान कर सकता है जिनके घर का या बिजनेस का, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का 2025 का कॉर्नर कटा हुआ हो। जहाँ पे वो कॉर्नर कटा हुआ हो वहाँ पे भी आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसे तमाम घर जो गौमुखी लॉट के हैं, ऐसे तमाम बिजनेस जिसके लॉट गौमुखी है लेकिन नॉर्थ से गौमुखी है, जिसमें मतलब नॉर्थ उसका छोटा है, ऐसे लोगों को भी 2025 में नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कई बार हम ये जानते हैं कि ये साल अच्छा नहीं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम पड़ता कि हमारी अपनी डेट ऑफ बर्थ से वो हमें क्या इफेक्ट करता है। इसको आसानी से समझने के लिए एस्ट्रोलॉजर आपको आपकी जन्म कुंडली से बताते हैं कि भैया आपकी कुंडली के अनुसार राहु, केतु, गुरु, मर्क्यूरी, अगर ये तमाम किसी भी वजह से कमजोर और वीक है 2025 आपके लिए नुकसानदेह है। सूर्य खड्डे में गिरा है 2025 आपके लिए नुकसानदेह है। राहु केतु या शनि का दोष है 2025 आपके लिए नुकसानदेह है। सैटर्न की पोजीशन कुंडली में सही दिशा में नहीं है, 2025 आपके लिए नुकसानदेह है। वास्तु के अनुसार अगर आपके घर का दरवाजा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा और साउथ यानी दक्षिण दिशा का बना हुआ हो, 2025 ऐसे तमाम लोगों को कुछ हद तक नुकसान करके ही जाएगा। अगर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का है तो अकस्मात के चांसेस है। वेस्ट यानी पश्चिम दिशा का है तो अभी 2025 के जून महीने से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एक्सीडेंट ना हो उसका बहुत ध्यान रखना है। तो छोटी छोटी टिप्स को आप अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो कई बार आप एवरी ईयर अपने घर के साल के अनुसार वास्तु को प्रिकॉशन में उसकी वहाँ पे हेल्प ले सकते हो। जो साल का वास्तु होता है उसमें हर साल घर नहीं बदलना होता है, लेकिन जिस दिन आप किसी भी घर में जाते हो उसी दिन उस घर के साथ, उस जमीन के साथ, उस जगह के साथ आपकी एक्सपायरेशन डेट फिक्स हो जाती है। जैसे पृथ्वी के ऊपर मैंने शुरुआत में कहा कि परिवर्तन पृथ्वी का नियम है। जो आदमी पैदा होता है उसकी मृत्यु की डेट फिक्स हो जाती है, उसको मालूम है कि जीवन के साथ मृत्यु आता है, हम सब जानते हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है। तो हर कनेक्शन, हर रिश्ता एक एक्सपायरेशन डेट लेके आता है, चाहे आपके माता पिता के साथ हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे बच्चों के साथ हो। किसी के रिलेशनशिप पति पत्नी की शादीशुदा लाइफ के 35 साल के होते हैं, किसी के 2 साल के होते हैं, किसी के 65 साल से होते हैं, किसी के 75 ईयर्स, लेकिन खत्म जरूर होते हैं। कोई भी जमीन में आप प्रवेश करते हो, जब आपने उस प्रॉपर्टी में एंटर किया था उसी के साथ साथ उस प्रॉपर्टी की एक्सपायरेशन डेट आपकी फिक्स हो जाती है। इस दुनिया में नश्वर वर्ल्ड होने की वजह से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपने एक बार बनाई और विदाउट मेंटेनेंस वो लाइफ टाइम चलता रहे। जहाँ कहीं आप सही तरीके से उसको साल के कैलकुलेशन के हिसाब से अप्लाई करना छोड़ देते हो, कुछ साल आपके वास्तु होने के बाद बहुत अच्छे जाते हैं, लेकिन कुछ साल नुकसानदेह होते हैं। जहाँ से आपने उसको अप्लाई करना बंद कर दिया वहाँ से नुकसान होना शुरू हो जाता है। बेस्ट वे ये होता है कि जितना अच्छा कम्युनिकेशन कंसल्टेंट और क्लाइंट का उतना अच्छा रिजल्ट, और जहाँ से आपने उसको छोड़ दिया वहाँ से आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि हर साल का वास्तु सिर्फ आपके लिए 1 आवर से लेकर 2 घंटे का टाइम लेता है। हम फिर भी अपने तमाम क्लाइंट को 30 दिन का टाइम देते हैं। 14 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक 30 डेज तक हम तमाम प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हैं। जैसे आपका अकाउंटेंट आपका अकाउंट मेंटेन करता है, वैसे हम आपके घर का वास्तु मेंटेन करते हैं, आपके बिजनेस का वास्तु मेंटेन करते हैं।
लेकिन वो जो मेंटेन किया जाता है उसको तमाम लोगों को, जो हमारे क्लाइंट है, जो हमारे साथ फॉलो करते हैं नियमित रूप से, उनको तो मालूम है कि मैं बोल क्या रही हूँ, क्योंकि वो साल की शुरुआत में जान चुके हैं। लेकिन जो कई बार ऑन एंड ऑफ होते हैं, इग्नोर कर देते हैं, हर क्लाइंट का नेचर एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग सिंसियर होते हैं, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोग बैक ऑफ माइंड होते हैं, कभी किया कभी किया, कभी नहीं किया कभी नहीं किया, तो कई बार जब उनको नुकसान हो जाता है वो भाग के वापस आ जाते हैं। और कुछ लोगों को आइडिया ही नहीं होता है, तो जब कोई साल में नुकसान होना शुरू हो जाता है तो वो सब फिर अपने आप को बैलेंस करने के लिए वो कहीं ना कहीं से वास्तु कंसल्टेंट को ढूंढते हैं और वहां पे साल के प्रिकॉशन के लेने शुरू हो जाते हैं। तो एवरी ईयर साल का जो वास्तु होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम 2025 को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 2025 का टोटल कैलकुलेशन बनता है आपका 9 का, 5 और 4 9 आपके हो गए, तो 9 का कैलकुलेशन बनता है। 9 का जब कैलकुलेशन बनता है ना, तब बड़े बड़े सल्तनत को चेंज करने का टाइम आ जाता है। बड़ी बड़ी सल्तनत चेंज हो जाती है। जिस जगह पे जो आदमी ऑनर होता है वो हो सकता है कि अपना गैस स्टेशन, अपना होटल मोटल छोड़ के किसी की जॉब करने के लिए चला जाए, सल्तनत पलट गई। और जो लोग गैस स्टेशन या होटल में काम करते हैं उनको ऐसा टाइम मिल जाता है कि वो उस जगह के ऑनर बन सकते हैं। जो खुद के घर में है, इतना डिजास्टर हो गया, शादीशुदा लाइफ इतनी ब्रेक हो गई कि उस घर को बेच कर डिवोर्स की वजह से उस घर के टुकड़े टुकड़े करके पैसे बांटने की बारी आ जाती है और दोबारा घर ढूंढने की बारी आ जाती है। जो अपार्टमेंट बिल्डिंग में है वो 2025 में झम करके अपने लिए नया घर ले रहे हैं, बहुत खुश है कि मैं नया घर ले रहा हूँ, लेकिन 2025 उनको भी नहीं बख्शेगा। वो जैसे ही उस घर में कुछ साल हो जाएंगे, 2025 में उन्होंने डिसीजन लिए, नुकसान में चले जाएंगे। तो 2025 का साल ऐसा है कि वो सल्तनत को बदलने का टाइम, एक मोमेंट पे आके 0 से लेकर 9 का कैलकुलेशन होता है। हम 0 से काउंट करते हैं तो 0 से लेकर 9 पे आके चीज खत्म हो जाती है। तो कभी भी आप किसी भी पर्वत के नीचे खड़े रहकर टॉप पे देखते हो, लेकिन एक बार वहां पे पहुंचने के बाद सिर्फ उतरने की बारी आती है। वैसे ही जब आप 9 के कैलकुलेशन में आते हो वहां से चीजें पलट जाती, वो सल्तनत को बदल देता है, उसमें इतना प्रभाव होता है। वो रंग को राजा बना सकता है, राजा को रंग बना सकता है, जमीन पे खड़े हुए आदमी को टॉप पे पहुंचा सकता है, टॉप पे खड़े हुए आदमी का पैर खींच के उसको जमीन पे गिरा सकता है। इसलिए 2025 के साल में ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपकी डायरेक्शन कैसी है। डायरेक्शन को हर साल के अनुसार मेंटेन करने के लिए बहुत ही सिंपल टिप्स होती है। जो साल जो दशा अच्छी ना हो वहाँ पे आप स्ट्रक्चरल कुछ मत करो, वहाँ पे मोशन क्रिएट मत करो, वहाँ पे डार्क कलर का प्रयोग मत करो, वहाँ पे नेचुरल प्लांट को मत रखो, वहाँ पे वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और मेटल एलिमेंट को अवॉइड करो, और वहाँ पे क्लटर को अवॉइड करो। जितना हो सके उस कॉर्नर को कम यूज करो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा ले ऑफ 2025 में देखे हैं। हर एक की जॉब जाती है, हर 2 दिन में एक फोन आता है मेरी जॉब चली गई, हर 2 दिन में। कंसल्टेशन की वजह जॉब जाने की मैंने बहुत सुनी है। डिवोर्स मैंने इस साल इतने ज्यादा रखे हैं, डिवोर्स नहीं है तो रिलेशनशिप में ब्रेकअप या डिस्प्यूट तो बहुत देखे, यंग एज से लेकर हर उम्र के आदमी के देखे हैं। तो अगर आपके 2025 में जॉब में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको अपने घर का होम ऑफिस जो है वो नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा में अवॉइड करना चाहिए। जब आप अपने काम के लिए बैठते हो या नई जॉब ढूंढने की कोशिश करते हो तो वहां पे भी आपको नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग नहीं बैठना है। हमेशा एजुकेशन के लिए मैंने इसी टीवी प्रोग्राम में और लाइव शो के माध्यम से कहा है कि आप नॉर्थ फेसिंग बैठ के स्टूडेंट को बोला है कि आप पढ़ाई कीजिए। 2025 का वास्तु यह है कि किसी भी अचीवमेंट को हासिल करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को, किसी भी एज ग्रुप का हो, नर्सरी से लेकर पीएचडी तक का कोई पर्सन हो, तो उनको इस साल ईस्ट यानी पूर्व दिशा को फॉलो करते हुए अपनी प्रॉपर्टी के साउथ ईस्ट यानी अग्नि कॉर्नर में बैठना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी के साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा में बैठना चाहिए फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को अवॉइड करना है। छोटी छोटी टिप्स को अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आप बड़े बड़े नुकसान से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 2025 के हिसाब से कोई भी अच्छी जानकारी देकर मैं आपका कहीं से भी आपका नुकसान रिकवर कर सकती हूँ तो हमें इसके लिए बहुत ही आनंद होगा, हमें खुशी होगी। मैंने 2025 में मैं लगातार दिसंबर से लेकर कॉन्स्टेंटली एक ही साल के बारे में बोल रही, इतना लंबा साल का, इतना ज्यादा साल के बारे में मैंने कभी कहीं नहीं कहा है। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी अब तक जो हुआ है
वो कुछ नहीं था। लेकिन अब जो जुलाई अगस्त के बाद का पीरियड आएगा वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। एंगर लेवल बढ़ जाएगा, नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएंगे, फाइनेंशियल लॉस बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होंगे, लीगल और लिटिगेशन प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। अभी तक तो आप कुछ हद तक सेफ जोन में थे। अब जो शुरू होने वाला है वो कॉन्स्टेंटली निरंतर प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो ध्यान में रखिएगा, हर लाइव शो में जुड़िएगा। 2025 की टिप्स में हमेशा दिसंबर महीने तक देती जाऊंगी, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि तमाम बातें जो आज मैंने की है और जहाँ जहाँ घर का प्रयोग किया है वो बातें रेसिडेंशियल और कमर्शियल के लिए इक्वल है। यहाँ पे 2025 में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। किसी भी कंट्री में आप रहते हो, किसी भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हो, जिस दिशाओं के बारे में बताया गया है उसमें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पूरे साल के अंदर अगर नुकसानदेह है तो जनवरी से लेकर 2025 जनवरी से लेकर दिसंबर तक नुकसान करेगी अगर नेगेटिविटी के हिसाब से एक्टिवेट हो गई हो तो। और अगर आपने उसके अलावा जो साल है वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा, नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा, उसमें समय समय अनुसार यानी कि कुछ साल शुरुआत में अच्छे थे, उसके बाद नुकसान होने शुरू हो गए। तो ये साल वी नेगेटिव एनर्जी का है, जिसमें काफी सारे दिशाएं अपने जीवन में अलग अलग रोल करती है। कभी एक को शांत करते हो, ऐसी सिचुएशन है कि एक घर परिवार पूरा बहुत बड़ा फैमिली किसी घर में रहता है। वाइफ को शांत करते हो तो मदर नाराज हो जाती है, मदर को शांत करते हो तो फादर नाराज हो जाते हैं, फादर को शांत करोगे तो बच्चे नाराज हो जाएंगे, बच्चों को शांत करोगे तो हस्बैंड नाराज हो जाएंगे, और हस्बैंड सही हो जाएंगे तो वापस ब्रदर सिस्टर सिबलिंग नाराज हो जाएंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो गया, कंट्रोवर्सी हो गया और उसको नुकसान हो गया। तो ये साल मैच्योरिटी के साथ संभल के चलने वाला साल है और अपना ध्यान रखने का टाइम आ गया है आपका। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कोई भी तरह के व्हीकल ड्राइविंग से पहले बहुत सोचना चाहिए। आपके बच्चे फास्ट ड्राइविंग करते हैं, उनको भी बताइए कि बहुत सोच समझ के चले। अगर आपकी प्रॉपर्टी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट दिशा की बनी हुई है तो आपको अपना ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। 2025 जीवन मृत्यु का साल माना जाता है। 2025 में जितना डिजास्टर है शायद कोविड में उससे कम था। ये साल कोविड में कुछ लोगों को नुकसान होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग बच गए थे। 2025 में बहुत हद तक दुनिया के अलग अलग कॉर्नर पे नुकसान दिखाई देते हैं, लेकिन नुकसान 100 लोगों को है। तो इसीलिए अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही है। आप हमारे साथ अपनी किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में, रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी में 2025 में अगर सडनली चेंजेस आने शुरू हो गए हो नेगेटिव, तो आप कोई भी बात शेयर करना चाहते हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हो vastu@pallavi.com के ऊपर। वहाँ पे एक इंक्वायरी फॉर्म है। आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपना नाम, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कब आप किसी साल उस घर में रहने गए थे, उस साल के अनुसार थोड़े बहुत भी अगर आपको फिलहाल ऐसा लगता है कि कुछ हद तक नुकसान शुरू हो गए, उसको अभी से लाइटली मत लीजिएगा। ये साल सल्तनत बदलने का है, ऊपर से नीचे जाने का है, और हो सकता है कि बाद में लॉस्ट हो जाओ और कहीं दिखाई नहीं दो। तो बेटर ऑप्शन यह है कि थोड़ा बहुत भी नुकसान होता है तो बाकी सालों की तरह इसको लाइटली मत लीजिए, इसको सीरियसली लीजिए। जॉब में ले ऑफ हो गया, आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें भेज सकते हो। हमें आपसे जरूरत है आपके घर परिवार में जितने लोग रहते हैं सबका नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्रॉपर्टी का एड्रेस, कौन सी साल आप उस घर में रहने गए, लास्ट कंस्ट्रक्शन चेंज स्टेट ऑफ द प्रॉपर्टी, उस साल में क्या हुआ। कुछ दिन पहले जनवरी महीने में मैं एक कन्वेंशन में गई थी, बहुत सारे लोग मुझे मिले। एक व्यक्ति ने मेरा वहां पे बिजनेस कार्ड लिया था और उन्होंने मेरे को कॉल किया 2 महीने पहले। 2 महीने पहले कॉल करके उन्होंने मेरे को 5-6 प्रॉपर्टी का कंसल्टिंग करवाया, 6 मॉडल थी। तो मैं उनको कह रही थी कि वास्तु घर से शुरू होता है, घर से भी करो और साथ में कमर्शियल करो। बोले नहीं, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम ज्यादा है, इस पे ज्यादा, पहले इतना इतना कर लेते हैं फिर घर से शुरू करेंगे। 2 महीने से मैं कॉन्स्टेंटली क्लाइंट को कह रही हूँ कि भैया वास्तु कंसल्टेंट भगवान नहीं है, कैलकुलेशन का मेथड होता है, घर और बिजनेस साथ में बताइए। 70% वास्तु घर का है, 30% बिजनेस का है। जितनी प्रॉपर्टी पे आप काम करते हैं, हमारे पास जितने भी क्लाइंट है वो एक से ज्यादा ही प्रॉपर्टी लेके आते हैं, किसी की 60 प्रॉपर्टी, किसी की 75 प्रॉपर्टी, मैं ऐसे ही काम करती हूँ।
लेकिन घर जरूर देखना चाहिए, मैं उनको फोर्सफुली कह रही थी। मेरी बात सुन के उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि ठीक है, 2 महीने से आपने मेरे को अपने बिजनेस में जो जो एडवाइस दी, मेरे को काफी फायदा हो रहा है। मैंने डिसाइड किया मुझे घर का कंसल्टिंग करना है। मैंने कहा ठीक है। फाइनली वो घर पे आए। हम लोगों ने उनको एक अपॉइंटमेंट डेट दी। मुझे आपसे बात करते हुए बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस अपॉइंटमेंट के साथ उनके साथ फेस टाइम पे घर देखना था और फिर विजिट करने के लिए जाना था, उसके एक दिन पहले उनके बेटे ने मुझे एक ईमेल भेजा और बेटे ने कहा कि इनका हार्ट अटैक हो गया है और पैनिक अटैक और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होगी उसकी वजह से उनको बहुत नुकसान हुआ है, हॉस्पिटलाइज है, आईसीयू में है, बात करने जैसी हालत में नहीं है और शायद उनकी बोलने की क्षमता चली गई, स्पीच चली गई है। इतने दिनों से मैं उनको लगातार कह रही थी। अब मुझे खुद क्यूरियोसिटी हो गई कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। उनके बेटे ने मेरी हेल्प ही मांगी थी। मैंने तुरंत कहा कि मुझे डिटेल भेजो अपने घर की, क्योंकि उसी का अपॉइंटमेंट था 2 दिन पहले। बेटे ने तुरंत मुझे अपने उनका एड्रेस ना जो भी चीज़ थी वो भेजी और घर पे कोई था नहीं, उनकी वाइफ वगैरह बिजी थे। हमने जीलो पे जाके लिंक लेके इधर उधर से इंटरनल सारी, क्योंकि घर में कोई फेस टाइम पे दिखाने वाला नहीं था, तो घर की डायरेक्शंस मिल गई हमें। हमने सारी जगह पे घर की इंटरनल इंफॉर्मेशन को निकाला। बेटे को पूछा कि जो फोटोग्राफ्स थे जो घर खरीदा गया था वैसा ही दिखता है कि आपने कुछ चेंज किए थे? उन्होंने कहा नहीं वैसा ही दिखता है। तो उसके ऊपर से सारी इंफॉर्मेशन बताई। सारी जितनी जानकारी निकली उससे ये मालूम पड़ा कि 2025 के वास्तु दोष की वजह से वो सडनली रात को सोए हुए थे, सुबह में वो हादसा हो गया कि घर की पूरी जन्म कुंडली बदल गई। 2025 को लाइटली मत लीजिएगा, प्रोग्राम को भी लाइटली मत लीजिएगा। जितना अपने घर परिवार और अपने लव और स्वजन को आप बचा सकते हो और छोटे छोटे प्रिकॉशन से घर में आप वास्तु के टिप्स को अप्लाई कर सकते हो, वही सिंपल एक प्रयास है इस लाइव शो के माध्यम से। 2025 के वास्तु के अनुसार रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में कहीं पे भी गलती से भी कोई भी तरह के कॉर्नर्स एक्टिवेट नहीं होने चाहिए और साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के अंदर वाटर एलिमेंट और कोई भी तरह का एक्टिवेशन नहीं होना चाहिए। जुलाई के लेकर दिसंबर महीने तक का पीरियड पूरे साल का सबसे वर्स्ट पीरियड है। साल को 3 टुकड़ों में अगर ब्रेक डाउन कीजिए, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मिडल ऑफ द ईयर और एंडिंग ऑफ द ईयर। सो मिडल ऑफ द ईयर और एंडिंग ऑफ द ईयर बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं। उसमें आप कोशिश कीजिए अपने घर परिवार को अच्छी तरीके से सलामत करके रख सके। और हमारा जो कमिंग नेक्स्ट सैटरडे का प्रोग्राम है वो भी इतने सारे मैसेजेस ले ऑफ के लिए आए हैं। तो जॉब के साथ जो भी तरह की प्रॉब्लम आपको हुई या जॉब में ले ऑफ हो गया है और आप खुद ही घर के ब्रेड विनर है और कोई आपके पास ऑप्शन ना हो, छोटी छोटी फाइनेंशियल टिप्स और करियर इंप्रूवमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लेकर हम आपके साथ नेक्स्ट वीक आएंगे और होम ऑफिस और वास्तु के बारे में भी बात करने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। आज के प्रोग्राम में इतना ही। एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। नमस्ते। नेक्स्ट सैटरडे 1:30 बजे फेसबुक के साथ 1:30 ईस्टर्न टाइम के अनुसार हम आपके साथ इसी माध्यम से बात करेंगे।